हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिग के टू जेड में। ये जो वीडियो है ये क्लास 11th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चाहे आपका स्ट्रीम आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो या आप कोई भी स्ट्रीम से हैं, तो आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हिंदी सभी के लिए कॉमन रहेगा। और ये निश्चित है कि आपका 11th तो छोड़िए, कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे और जहाँ पर हिंदी की बात आएगी तो ये सभी क्वेश्चन आपको हमेशा काम देंगी। तो आप ध्यान से पेन कॉपी लीजिए और नोट करके रख लीजिए। आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, 6 से लेकर के 12 तक के जो भी बच्चे हैं, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस सबको नोट करके रखिए क्योंकि आपको कभी ना कभी ये काम ज़रूर देगी। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से मेरे आवाज़ को खाली सुनेंगे, जहाँ पे आपको राइटिंग समझ में नहीं आएगा तो क्वालिटी 720 करके देख लीजिएगा। और ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे तो अच्छा ये होगा कि सिर्फ सुनने से आपको याद हो जाएगा। आप लिख लेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन सिर्फ सुन लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे उच्चारण स्थान से क्वेश्चन आ सकता है कि पा का उच्चारण स्थान क्या है, तो पा का उच्चारण स्थान ओट्स होता है। और ड का उच्चारण स्थान तो ट ठ ड तालु से हम लोग बोलते हैं, तो तालु लगाएंगे। वैसे ही आपसे प्रत्यय उपसर्ग में क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रत्यय मतलब ये होता है जो पहले लगता है। जैसे प्रकाश शब्द में उपसर्ग क्या है, तो प्रकाश सर में काश कोई चीज़ होता है और परा को अगर उपसर्ग बना देते हैं तो काश का भी मीनिंग निकल गया और परा भी हो गया। तो प्रकाश का उपसर्ग परा होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा ऊपर उपसर्ग और प्रत्यक्ष में कोई ना कोई मीनिंग मतलब निकल जाना चाहिए उसको हटाने से। जैसे लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए अगर लड़ाई में अगर हम प्रत्यय बोला तो बाद वाला अगर आई को निकाल दे तो उधर में आ जाएगा लड़, तो लड़ भी एक मीनिंग आ जा रहा है, आई इधर अलग हो जा रहा है, तो इसमें प्रत्यय में आई हो जाएगा। अस्त शब्द का उल्टा क्या होता है, मतलब विलोम क्या होता है। अस्त अगर मतलब कि अस्त हो रहा है, मतलब कि अब संध्या का समय हो गया, सूरज अस्त हो रहा है या कोई चीज़ का अंत हो रहा है, तो उसका उल्टा हो जाएगा उदय, मतलब निर्माण हो रहा है किसी चीज़ का। ठीक है। सरस्वती का पर्यायवाची क्या हुआ, सरस्वती माता जिनका हम लोग पूजा करते हैं उनको शारदा, हंसवानी, वीणा वादिनी, उनके बहुत सारे नाम हैं। तो आप कोई भी नाम उनका पर्यायवाची अगर उनका पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। संपत्ति, ये स्पेलिंग सही लिखा हुआ है कि नहीं ऐसा भी आ सकता है, या फिर धन का पर्यायवाची भी पूछा जा सकता है, तो संपत्ति ही होता है। आप संपत्ति को एक बार अच्छा से देख लीजिए। द्वंद्व समास का मतलब होता है कि बराबरी का भाव। जैसे कि हम लोग बात करते हैं दिन रात, तो जितना दिन का इंपॉर्टेंट होता है रात का, हम लोग बोलते हैं पाप पुण्य। जिसे हम लोग बोलते हैं पाप, तो पाप अपने आप में खराब है, तो पुण्य भी अपने आप में अच्छा है, लेकिन दोनों का अपने अपने जगह पर वैल्यू है। मतलब दोनों पद प्रधान हो। जैसे हम लोग बोलते हैं दीदी जीजा, तो दोनों अपने अपने जगह पे प्रधान है, पापा मम्मी। तो इसी तरह से दाल और रोटी, ये सब जो है द्वंद्व समाज का उदाहरण है। मनोरथ का संधि विच्छेद, तो मनोरथ का संधि विच्छेद हम लोग करते हैं मना जोड़ रथ। मनो जो है वो बिंदु में बदल जाता है अनुस्वार में, तो मना जोड़ रथ हो जाता है। छात्र कमरे से बाहर गया, मतलब कोई भी छात्र हो, कोई भी लड़का हो, या कोई भी कहीं से एक जगह से दूसरे जगह जाता है, जब भी अलग होने की बात हो, अलगाव की बात हो, तो वहाँ पर अपादान कारक लगाएंगे। ऐसा नहीं कि छात्र कमरे से गया तो कर्ता ने कर्म को करण से, करण नहीं होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। छात्र कमरे से बाहर गया मतलब अलग हो गया वो, तो जैसे अलग का भाव आएगा तो अपादान कारक। अपमान का विशेषण, अब अपमान का विशेषण आपसे पूछ रहा है, तो जो उसका विशेषता को बताता है, तो अपमान का हो जाएगा अपमानित। विवाह पूछेगा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो आप बताएंगे विवाह जो है ये पुल्लिंग है। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो का एक शब्द क्या होगा, अगर किसी का परीक्षा लिया जा चुका है उसका एक शब्द में बोलेंगे तो परीक्षित हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, परीक्षित हो जाएगा। उसके बाद है कि हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी बाकी है। देखिए हल्कू जो है इस कहानी में रात अभी बाकी है, रात का पहर अभी बाकी है, वो इसलिए जान सका कि आकाश में जो सप्तऋषि होता है ना, तो उसी को देख करके उसको पता चल गया कि रात अभी बाकी है, सप्तऋषि को देखकर। उसके बाद और एक पेज है, इसको भी आप ध्यान से सुनिए और नोट करिए। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट भरने के लिए, ऐसा करके एक कथन है, ये कथन मुन्नी का है। उसके बाद है कविता की परख, तो कविता का परख आपसे पूछा जाएगा कि एकांकी है क्या है, तो आप लिखेंगे कि कविता की परख निबंध है। आश्चर्य के बिना ना तो अच्छी कविता हो सकती है और ना ही उसका पूरा आनंद ही लिया जा सकता है, तो आश्चर्य वहाँ पे हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता का उद्देश्य क्या है, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता का उद्देश्य है हृदय पर प्रभाव डालना। क्या है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, हृदय पर प्रभाव डालना।
प्रेमचंद्र जी का जन्म अगर पूछा जाए तो प्रेमचंद्र जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ है और वो हिंदी के महान कथाकार भी रह चुके हैं। विद्यापति ने कमल पुष्प को नायिका के हाथ की उपमा में असमर्थ ठहराया। तो पूछा कि किसकी उपमा असमर्थ ठहराया, तो हाथ की उपमा में असमर्थ ठहराया। विद्यापति रचित पद में मुरारी शब्द कृष्ण के लिए आया है। तो विद्यापति रचित में मुरारी शब्द किसके लिए आया, मुरारी से भी कृष्ण के लिए आता है, तो काफ़ी आसान है। सच बोलने पर संसार कबीर को मारने दौड़ता है। सच बोलने पर संसार कबीर को मारने दौड़ता है। और कबीर की दृष्टि से जो आत्मज्ञान है ना, वो सही ज्ञान है। साखी, शक और रामायणी की रचना कबीर ने ही की है। तो कबीर से रिलेटेड जितना भी होगा आपको एक बार देख लेना है। और जो कावित्री मीराबाई हैं वो कृष्ण की उपासिका है। मेरा इस वीडियो को बनाने का बस यही मकसद है कि जितने भी बच्चे 11-12 से मेरे से जुड़ रहे थे, तो ऑफलाइन में कुछ बच्चे का हम हेल्प कर पा रहे थे, ऑनलाइन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब से क्या है कि जो बच्चे को हम ऑफलाइन हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तब उनके लिए हम ऑनलाइन भी 11-12 मतलब आप समझ लीजिए कि 6 क्लास से लेकर के 12 तक जितने भी बच्चे हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, मैंने पहले ही कह दिया था, आपके लिए जितना हेल्प हो सकता है मेरे से, जितना मेरे से टाइम बन पाएगा, वो सभी के लिए मेरे से हमेशा मदद होगा। तो सप्ताह में एक दिन मेरा संडे को ऑफलाइन क्लास चलता है, बाकी दिन छुट्टी के दिन में मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, बाकी दिन हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो जिनको भी जिस तरह का सब्जेक्ट में ज़रूरत हो, दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक हो, तो आप मेरे को कम से कम पहले बताइए, क्योंकि टाइम निकाल के हम आपके लिए वीडियो बना सकें। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जिनको भी मेरा वीडियो अच्छा लगता है या जिनको विक्रम सर के साथ जुड़ना है, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्योंकि मेरा एक और मकसद है कि जैसे मेरा 1000 सब्सक्राइबर इस चैनल पर होगा, तो एक विक्रम सर के नाम से दूसरा चैनल आने जा रहा है जनवरी-फरवरी के आसपास में। उसमें स्मार्ट बोर्ड के थ्रू हम डायरेक्ट लाइव क्लासेस भी लेंगे। तो आप मेरा थोड़ा सा मदद करिए कि इसमें 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाइए। बाकी हम आप सभी के लिए और जो करना है कर सकते हैं। पैसा कमाना मेरा कोई मकसद नहीं है, बस एक पहचान हो कि जिससे हम आपको थोड़ा मोड़ा हेल्प कर पाएँ। तो 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद एक वैल्यू हो जाता है चैनल का, उसके बाद हम अपने हिसाब से इसमें कुछ कंटेंट और अलग से जोड़ सकते हैं। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।